कैन मीन्स कैन मतलब क्या होता है, जो हमारी इंग्लिश का जो टॉपिक है, हमारी सब्जेक्ट इंग्लिश का जो टॉपिक है वो मॉडल। मॉडल क्या बोलते हैं? मॉडल। मॉडल भी 7 टाइप्स होते हैं, जिसका फर्स्ट है कैन, इसका टॉपिक है फर्स्ट कैन। कैन मीन्स क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ये कैन मीन्स क्या होता है? कैन मीन्स क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। मीन्स जहाँ हमारी हिंदी सेंटेंस के लास्ट पार्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं तो यूज होता है, तो हम लोग वहाँ इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? कैन का। मतलब किस चीज का यूज करते हैं? कैन का। तो आइए हम लोग देख रहे हैं आज कि कैन का यूज कैसे और कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो कैन का यूज हमारे कुछ और मॉडल्स में टाइप्स जो है, जो टॉपिक है, मतलब होता है कि सकता है, सकते, सकते हिंदी में नहीं मतलब होता है, लेकिन सबका जो यूज है, यूज वो अलग अलग वे में। तो इसका फर्स्ट यूज देखिएगा, इसका फर्स्ट यूज कहाँ होता है? तो इट्स यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। क्या? एबिलिटी। इसका फर्स्ट फॉर्मूला जो है, हमारे फर्स्ट रूल जो है, तो कैन का यूज कहाँ होता है? तो फर्स्ट इट्स यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता। मतलब इसका यूज हम अपनी योग्यता को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका जो फॉर्मूला है क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। तो देखिए आप लोग जैसे मैं कैन आया, ठीक है, तो यहाँ क्या है? एबिलिटी। हमारी एबिलिटी को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हमारी मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, मतलब क्या होता है? हम यहाँ एबिलिटी अपना बता रहे हैं कि हम इस वर्क को कर सकते हैं। तो इसमें है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा? कैन का यूज होगा। फिर वर्ब वन, तो फिर वर्ब वन में क्या हो गया? कर सकना, मतलब सॉल्व कर सकना ना। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मीन्स आई कैन सॉल्व these questions। क्या है? आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब यहाँ सब्जेक्ट आई का यूज हो गया, आफ्टर दैट कैन का यूज हुआ, उसके बाद V1 मतलब सॉल्व। यहाँ हल करना का क्या होता है? सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकेंड क्या है हम लोग का? सेकेंड क्या है? इट्स यूज टू एक्सप्रेस ऑर्डर। टू ऑर्डर। यहाँ हमारे इट्स यूज टू एक्सप्रेस ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ सेकेंड यूज जो है हमारे कैन का, तो इट्स यूज टू एक्सप्रेस ऑर्डर मीन्स यहाँ हम लोग को ऑर्डर को बताने के लिए भी कैन का यूज हम लोग कर सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है? यहाँ मैं
यहाँ ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर हो गया है। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या है, तुम जा सकते हो, मतलब तुम जा सकते हो मीन्स कोई ऑर्डर दे रहा है कि तुम जा सकते हो, तो इसका क्या होगा, यू कैन गो। और क्या हो गया कि तुम खाना खा सकते हो, क्या मेरा ऑर्डर हो गया। अगर हम लोग किसी कोई ऑर्डर दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कैन का यूज करेंगे। अगर लास्ट में मेरा हिंदी पार्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस, लास्ट पार्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस सकता है, सकती है, सकते हैं, सो आई कैन यूज फॉर कैन, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे कैन का यहाँ टू फॉर्मूला हम लोग कर चुके थे, एक एबिलिटी और दूसरा ऑर्डर, ठीक है। अब थर्ड में क्या देखूंगी, थर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्रेज, क्या है फ्रेज, इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्रेज। हमारे फर्स्ट क्या था, एबिलिटी बता रहे थे, ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड में ऑर्डर को बता रहे थे, और थर्ड में क्या था, फ्रेज। हम फ्रेज मीन्स क्या होता है, मुहावरा। तो मुहावरा, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस can't bear oblique can't stand प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट प्लस can't bear प्लस can't stand oblique can't stand प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। So I will see it for example, मैं गाना गाए बिना नहीं रह सकती हूँ, क्या है, मैं गाना गाए बिना नहीं रह सकती हूँ। यहाँ क्या है, कांट बेयर और कांट स्टैंड का यूज हम इस जगह करेंगे जहाँ हम किसी कार्य को किसी कार्य को किए बिना नहीं रह सकते। तो ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। तो यहाँ कांट बेयर या कांट स्टैंड दोनों में से कोई किसी एक की यूज हम करेंगे, ठीक है। तो आई कान बेयर, क्या है, गाना गाने की यहाँ बात हो रही है ना, गाना गाने, सिंग अ सॉन्ग। आई कांट बेयर क्या है, आफ्टर दैट V1 का यूज करना है, तो V1 में क्या होगा, सिंग अ सॉन्ग। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई मॉडल्स। कैन, सो सेकेंड एग्जाम्पल, मैं क्या है, मैं खेले बिना नहीं रह सकती हूँ, क्या है, मैं खेले बिना नहीं रह सकती हूँ। ये क्या है मेरा, यहाँ कांट बेयर का यूज किए थे,
अब क्या कांट वेयर ऑब्लिक कांट स्टैंड मीन्स इसका जो मीनिंग है वो सेम है। यहाँ भी किसी कार्य को किए बिना नहीं रह सकते और यहाँ भी किसी कार्य को किए बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ क्या हम यूज किए थे, कांट वेयर का यूज किए थे। आफ्टर दैट हम एक आप लोग को समझाने के लिए कांट स्टैंड का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है सब्जेक्ट, मैं क्या है सब्जेक्ट। आफ्टर दैट क्या लगाएंगे कांट वेयर कांट स्टैंड। तो आई क्या लगाएंगे आई कांट स्टैंड क्या है खेले बिना। तो यहाँ क्या है V1 लगाना है, क्या यूज करना है V1। तो V1 प्ले है ना, तो आई कांट स्टैंड प्ले क्या हो जाएगा आई कांट स्टैंड प्ले, ठीक है। समझ लीजिए, ओके। I have three formula use of can. First ability, second order, and third phrase. Okay. So let's see next. It's used. It's used. Express to impotence. क्या है इम्पेडेंस। इम्पेडेंस मीन्स क्या होता है इम्पेडेंस। फोर्थ क्या है मेरा इम्पेडेंस। इम्पेडेंस मतलब क्या होता है बेचैनी या व्याकुलता। बेचैनी क्या व्याकुलता। बेचैनी या व्याकुलता को भी हम यहाँ मेंशन करने के लिए टील करने के लिए कैन का यूज करते हैं, ओके। सो फॉर्मूला सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट प्लस कांट सब्जेक्ट तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फर्स्ट में क्या है इट्स यूज टू एक्सप्रेस टू इम्पेडेंस। इम्पेडेंस में क्या होता है बेचैनी या व्याकुलता। तो जब मुझे किसी लास्ट पार्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस में सकता है सकती है सकते के बीच में अगर हमारे किसी बेचैनी या व्याकुलता को बताया जाता है तो वहां पे क्या हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट इज प्लस आफ्टर दैट कैन V1 ऑब्जेक्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं और क्या कर सकती हूँ। यहाँ मीन्स अगर कोई पर्सन इम्पेडेंस में होता है तो वो क्या बोलता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। अपनी एबिलिटी को भी वीकनेस समझ रहा है तो वो किसी और पर्सन से टाई करता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो इसके लिए क्या होगा मेरा फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या है मेरा यहाँ क्या, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट क्या है क्वेश्चन वर्ड इज व्हाट आफ्टर दैट क्या यूज करना है इज व्हाट इज आफ्टर दैट कैन व्हाट इज कैन। यहाँ क्या है सब्जेक्ट मेरा या सब्जेक्ट कैन आई ऑब्जेक्ट क्या है मेरा डू। यहाँ क्या करने की बात हो रही है काम करने की बात हो रही है ना। तो यहाँ हम काम करने के लिए V1 का यूज करेंगे। तो V1 मेरे क्या है डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं
नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं और कहाँ जा सकती हूँ। क्या है, मेरे यहाँ इम्पिडेंस को यहाँ टेल किया जा रहा है, ठीक है। इम्पिडेंस को यहाँ टेल किया जा रहा है, जिसमें मेरा लास्ट पार्ट ऑफ क्या है, सकता है, सकती है या सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट तो क्या है मेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बड़ी मेरे क्या है, कहाँ, वेयर। सो वेयर आफ्टर दैट क्या यूज कर लेंगे, इज। वेयर इज कैन आई गो। क्या है, यहाँ जाने की बात हो रही है ना, कहीं हम लोग की जाने की बात हो रही है। तो व्हाट इज कैन आई गो मीन्स मैं और कहा जा सकती हूँ, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट कैन। सो आज हमारे वीडियो क्या थी, कैन के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हमारी क्लास से ही ये होती है, और हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग यूज करेंगे मे का के बारे में पढ़ेंगे, मे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।